नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं बाबा 9। मैं आपका दोस्त और होस्ट भूपेंद्र। आज हम लोग आपको ले आए हैं एक हरियाली वाली जगह जो आपको दिख ही रही होगी। किचन गार्डन एसोसिएशन जयपुर के तत्वाधान में फ्लावर शो का आगाज़ किया गया है, आयोजन किया गया है। और हमारे साथ आज मौजूद है किचन गार्डन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। तो बात करते हैं मैम से कि किस तरह से उन्होंने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है और क्या है उनका उद्देश्य। नमस्कार। मैं डॉक्टर शशि भार्गव, प्रेसिडेंट किचन गार्डन एसोसिएशन जयपुर। हमारे 30 इयर्स हो गए हमारे किचन गार्डन एसोसिएशन को जयपुर में चलते, और ये हमारा 29th फ्लावर शो है। इसका उद्देश्य ये है कि जयपुर के जो लोग हैं उन्हें पता लगे कि गार्डनिंग के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसको वो सीख करके और बहुत कुछ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे 23 सेक्शंस हैं जिनमें सारे हमारी जो मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जैसे बॉन्साई है, ट्री गार्डन, कट वेजिटेबल, कट फ्लावर्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। हमारा मेन मकसद तो शुरू में जब स्टार्ट किया था तो उसका मकसद ये था कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लोग अपने घर में ग्रो करें, लेकिन केवल वेजिटेबल्स ही ग्रो नहीं करते। तो हमने साथ साथ धीरे धीरे उनको और भी चीज़ें जो है सिखानी शुरू करी। साल भर हम मेंबर्स को सिखाते हैं बॉन्साई, ट्रे गार्डन, टेरेरियम बनाना, इकेबाना जो जैपनीज आर्ट है, फ्लावर अरेंजमेंट का, टॉपी आरीज बनाना, जैसे आपने देखा मोर वगैरह बने हुए, ये सब कुछ। और फिर हम उसका कॉम्पिटिशन करते हैं और मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें एक पूरी हमारे एक फैमिली की तरह सारे फैमिली मेंबर्स इसमें जुड़ जाते हैं और ये बहुत ही लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो मैम, आपके इसमें जो एसोसिएशन के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है तो ग्रीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। अगर आपका छोटा घर भी है और छोटी सी बालकनी भी है तो हमारा उद्देश्य ये है कि वहाँ भी वो अपने कुछ पौधे लगाएं जिससे कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ये हमारा मेन है। और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को ग्रो करना, उनको प्रमोट करना मेन मकसद है, क्योंकि हम देखते हैं आजकल बाजार में जो सब्जियां मिल रही हैं वो केमिकल वाली मिल रही हैं। अगर हमारी छोटी सी भी बालकनी है और छत पे भी है या मतलब 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे रहते हैं तो वहाँ भी छोटे से थोड़े बहुत ग्रो बैग लगा के आप ग्रीन वेजिटेबल्स अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो एक खुशी भी रहती है और कहीं ना कहीं आपको इसका स्वास्थ्य में भी इसका फायदा मिलेगा। तो मेन मकसद तो यह है कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग को प्रमोट करना। साथ ही साथ आगे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज के खास कर यूथ को? देखिए, मैं तो यूथ को ये कहना चाहूँगी, मैं देखती हूँ कि अभी हमारे यहाँ पे जो लेडीज मेंबर हैं वो अबाउ 50 इयर्स हैं। बहुत पुरानी मेंबर्स हैं, अब अबाउ 50 इयर्स की हो गई। पहले के लोग बहुत ग्रीनरी में इंटरेस्ट लेते थे, घर में पौधे लगाते थे, लेकिन आज की जो जनरेशन है मैंने देखा नहीं, बस उनको रेडीमेड चाहिए एकदम से। वो तो बना बनाया बाजार से लाते हैं, धूप का पौधा है, छाया का, इससे मतलब ये सबको कमरे में रख देते हैं। तो मेरा उनको ये संदेश है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ग्रीन एनवायरनमेंट भी क्रिएट करें तो वो एक उनका स्ट्रेस जो है उसको दूर करें। क्योंकि ये जो ग्रीनरी होती है, हम पौधे लगाते हैं, हमारे स्ट्रेस को भी बहुत दूर करते हैं और फिर आपके खुद की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, बिकॉज मेक्स यू फील हैप्पी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शशि भार्गव जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हरियाली हमारे जीवन में हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। आगे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, सचिव जो कि किचन गार्डन एसोसिएशन की, उनसे भी हम आपकी बात कराते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं किचन गार्डन एसोसिएशन की सचिव, तो बात करते हैं मैडम से। मैं गीता आलूवालिया, सेक्रेटरी किचन गार्डन। मैं किचन गार्डन में देखती हूँ, मुझे कम से कम 28 साल हो गए हैं और ये हमारे यहाँ पे 94 में शुरू हुआ था। सबसे पहले जो किचन गार्डन है वो दिल्ली में स्टार्ट हुआ था और जो है क्या कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री, उन्होंने शुरू किया था। उस टाइम महिलाओं को ये प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अपने घर में किचन गार्डन बनाएं और अपने घर में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ जयपुर में चैप्टर शुरू हुआ और हमारा उनके साथ जो है एसोसिएटेड था। फिर धीरे धीरे करके हमने अपना अलग से रजिस्ट्रेशन करा लिया और हम मतलब अलग से हमारी संस्था काम कर रही है। हमें आप देखिए यहाँ पर ये फ्लावर शो तो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम साल में गार्डन बाजार भी लगाते हैं।
पहले तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम महिलाएं जो घरों में सब पौधे बनाती थी, प्रोपोगेट करती थी, उसको ही हम लगाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मतलब लार्ज स्केल पे हो गया। अब हम ज्वार कला केंद्र में करते हैं और इसमें हमारे साथ नर्सरी वाले भी जुड़े हुए हैं और हमारी कई मेंबर्स तो हमारे यहाँ से किचन गार्डन से गार्डनिंग सीख के और बहुत तरह की चीज़ें हम लोग सिखाते हैं, वो सीख के वो एंटरप्रेन्योर बन गई हैं और उनका वास्तव में बहुत काम चल रहे हैं। 3-4 महिलाएं जयपुर में काम कर रही हैं, उनकी नर्सरीज भी हैं, मतलब उनका अपना बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा है। क्योंकि किचन गार्डन में हम जो चीज़ें यहाँ सिखाते हैं वो अमूमन आपको आमतौर पर नहीं मिलती है। यहाँ पर जैसे ट्रे गार्डनिंग है, इकेबाना है, उसके बाद फॉरेस्ट बनाते हैं हमारे यहाँ पे, उसके बाद क्या कहते हैं वेजिटेबल गार्डनिंग है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने खुद जब से किचन गार्डन ज्वाइन किया है मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम अपने घरों में गार्डन कैसे सजा सकते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। खाली पौधे नहीं लगाते हैं, हम पौधे प्रोपोगेट भी करना सिखाते हैं। मतलब जितना भी कुछ गार्डनिंग से संबंधित है वो हम सब सिखाते हैं। और इसमें हमारे साथ जो महिलाएं हैं वो ज़्यादातर हमारी महिलाएं जो है होम मेकर्स हैं, इसलिए हमने शो में लिखा है कि हमारा फ्लावर शो बाय होम मेकर्स है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जयपुर की महिलाएँ हमारे साथ जुड़ें और ग्रीनरी को बढ़ावा दें। और आजकल पोल्यूशन बहुत फैल रहा है, अब देखिए हमारे यहाँ में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो कम से कम पर्यावरण को भी मतलब पर्यावरण भी अच्छा होता है और उसके अलावा हमारे घर का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, घर आपका सुंदर लगता है। बहुत सुंदर उद्देश्य है आपकी संस्था का, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ मैम जिन्होंने बताया कि क्या उद्देश्य है और किस तरीके से वो आगे इस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। मेन मकसद है सिर्फ हरियाली को बढ़ाना और हरियाली से लोग जुड़े, युवा खासकर हरियाली से जुड़ाव पैदा करें। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको अवलोकन कराता हूँ यहाँ का किस तरह से गार्डन सुंदर बनाया हुआ है पूरा। तो अभी हम किचन गार्डन आपको अवलोकन करा रहे थे, साथ ही साथ अवलोकन कराते हुए हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं किचन गार्डन एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट जया तिवारी जी। तो बात करते हैं जया तिवारी जी से कि किस तरीके से वो इस खूबसूरत मिशन को आगे लेके जा रही हैं और उनके क्या क्या आगे के वैरायटीज़ हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। नमस्कार जी, किचन गार्डन एसोसिएशन हमने वैसे ये जो संस्था है 1994 में शुरू की थी और इसका मिशन यही था कि हम हर घर की हर महिला को इससे जोड़ें। और सबसे बड़ी बात है कि घर में कैसे ऑर्गेनिक सब्जियां लगा सकते हैं, छोटी जगह पर छत के ऊपर या गमलों में कैसे सब्जियां लगा सकते हैं और बिना किसी केमिकल के। हमने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए संस्था की शुरुआत की थी, जो आज 30 साल बाद एक बहुत विशाल वृक्ष के रूप में आपके सामने शामिल है। और आज जयपुर में हम 5 शाखाओं को लेकर काम कर रहे हैं, लगभग 5,000 लेडीज़ की मेंबर हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर घर में, हर छत के ऊपर, हर बालकनी में, हर जगह ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगे हुए हैं। तो वेजिटेबल्स के बारे में थोड़ा बताएंगे कि बोनसाइज और ये जो आप वेजिटेबल्स घर में किस तरह से लोग लगा सकते हैं। हाँ, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम पानी में और कम छत के ऊपर वजन दिए हुए, कम मिट्टी को यूज़ करके ऑर्गेनिक तरीके से हम छत के ऊपर सब्जियां लगाएं। सारी सब्जियां लग सकती हैं, स्पेशली एक्जोटिक वेजिटेबल्स जो हैं हम उसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, जो यहाँ पर लग सकती हैं छतों के ऊपर। ठीक है, बोनसाई वगैरह सब बनाते हैं और लेकिन उसके साथ साथ हम विशेष तौर से सब्जियों को प्रमोट कर रहे हैं कि सब्जियां लगाएं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल मार्केट में मिलावटी चीज़ें बहुत आ रही हैं, क्योंकि बहुत केमिकल आ रहा है सब्जियों में, तो हम चाहते हैं कि लोग बिना केमिकल की सब्जियां पैदा करें और अपने घर में पैदा करें। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमारे लिए समय निकाला। तो ये थी मैडम जया जी जिन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक तरीके से और घर में छोटे से छोटे घर में भी एक बहुत खूबसूरत गार्डन बनाया जा सकता है और घर में ही सारी सब्जियां उगाकर और आप अपनी हेल्थ को बना सकते हैं।
अभी हमारे साथ मौजूद हैं किचन गार्डन एसोसिएशन के मेंबर्स भी, तो उनसे भी बात करते हैं कि वो कब से इस संस्था से जुड़े हुए हैं और उनका क्या उद्देश्य रहा संस्था से जुड़ने का। नमस्कार। मैं आपका शुभ नाम? मेरा नाम अर्चना गर्ग है। मैं 2012 से किचन गार्डन मानसरोवर ब्रांच की मेंबर हूँ और मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम लोग बचपन से ही शौकीन थे, प्लांट्स लवर, लेकिन वो उद्देश्य जो एक होता है ना कि पूरा होना होता है, नई नई चीज़ें सीखना होता है, वो हमें यहाँ किचन गार्डन जयपुर से मिली है। तो हम यहाँ एज ए पार्टिसिपेंट भी आए हुए हैं, क्योंकि क्या होता है उनको मतलब प्रमोट करने के लिए ये 2 साल में एक फ्लावर शो रखा गया होता है। तो जिसकी भी एंट्रीज अच्छी होती है तो उनको फर्स्ट सेकंड जो भी उनको प्राइजेस होती है वो दी जाती है। और कुछ बताना चाहेंगे किचन गार्डन के बारे में? हाँ, किचन गार्डन से ये है कि हमें पॉजिटिविटी बहुत मिलती है। यहाँ के जो हमारे बोर्ड मेंबर हैं वो बहुत अच्छे हैं, सबको लेके साथ चलते हैं। दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि हमारा जो प्लांट लवर हैं हम, तो यहाँ के हमें एक किसी प्लांट लवर को ये होता है कि ये नहीं कैसे करना है, कैसे करना है, तो यहाँ सारी चीज़ अवेलेबल है, वो सीख सकते हैं। तो जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोग बहुत समय से मेंबर्स बने हुए हैं, उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया हुआ है और इनकी टैगलाइन भी है होम मेकर्स। और उन्हीं में से हमारे साथ अभी एक प्रतिभागी मौजूद हैं जो कि किचन गार्डन एसोसिएशन की मेंबर भी हैं। आज उन्होंने प्राइज़ भी जीता है, तो बात करते हैं उन्हीं से। नमस्कार। मेरा नाम सुषमा बंसल है और मैं किचन गार्डन एसोसिएशन की मेंबर हूँ। मैं इसमें मुझे 5-6 साल हो गए इसको ज्वाइन किया। बहुत सीखने को मिलता है। जो बेसिक गार्डनिंग तो सभी करते हैं, लेकिन एक्चुअली में नॉलेज नहीं होती, डीपली नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें डीपली नॉलेज मिलती है कि किस तरीके से खाद या पेस्ट कंट्रोल करना है, क्या करना है, और क्रिएटिविटी के भी बहुत आइडियाज मिलते हैं यहाँ पे। बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि टोपियरीज हैं, ट्रे गार्डन्स हैं, तो वो सब कुछ हमें सिखाया जाता है यहाँ पे। मंथली एक मीटिंग होती है, नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलता है। आपको जो आपने प्राइज़ जीता है जी, उसके लिए आपने क्या बनाया था? ये मैंने बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स थे मेरे और हैंगिंग बास्केट में मिले हुए हैं, टोपियरीज भी हैं और अभी और भी बाकी हैं। अभी सेक्रेट वगैरह का जो हो रहा है हुआ नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आगे इस तरह से आप बढ़ाते रहें। धन्यवाद। हम आपको अवलोकन करा रहे थे किचन गार्डन एसोसिएशन का फ्लावर शो का, और वहीं पर एक स्टॉल लगी हुई है जो कि गार्डन को किस तरीके से डेवलप किया जाता है उसमें सबसे अहम रोल होता है उसकी खाद, उसकी
देखभाल का, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और हमारे साथ मौजूद हैं लिविंग ग्रीन वॉल्स के सदस्य, तो उनसे हम बात कराते हैं आपकी। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रतीक तिवारी है। मैं एक एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ और वॉलमार्ट कंपनी में मैं नौकरी करता था। 11 साल पहले मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम सब लोग जो शहर में रहते हैं, हम एक वो सुनहरे दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब किसान ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएगा और दुकान पे आएंगी और हम तुरंत है ना दुकान पे जाके उनको ले लेंगे। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग है ना इस बात को नहीं जानते हैं कि ये जो किसान के लिए जो इंतज़ार हो रहा है वो इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसान ऑलरेडी ऑर्गेनिक है। आज तक पिछले 23-24 साल से मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ, मेरी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिग्री के बाद से। और मैंने ये देखा है कि हर वो किसान जो कि सब्जी उगाता है वो दो तरीके से सब्जी उगाता है। वो कमर्शियली जो उगाता है वो अपने खेत में उगाता है, जिसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा जहरीले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर आप उसके घर के पीछे जाएं तो 3-4 क्यारी में वो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए वो गोमूत्र से और गोबर से ना सब्जी उगाता है। मतलब किसान को भी मालूम है कि वो जो है ना स्प्रे कर रहा है वो मेरे बच्चे के पेट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वो कमर्शियली है ना उसको उगाने की ज़रूरत है, उसकी आजीविका उसके ऊपर निर्भर है, इस वजह से वो है ना इतने हैवी पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अपने घर वालों को वो ऑर्गेनिक उगा रहे हैं। तो जो हमारा अन्नदाता है वो तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक है, तो हम वो जो एक दिन का जो इंतजार कर रहे हैं वो आने नहीं वाले। तो हमारे को क्या करना चाहिए? तो एज एन एग्रीकल्चर इंजीनियर मैं इस बात को जानता हूँ कि ये जो छोटी सी इतनी सी जो जगह है, इतनी सी जगह में भी एक परिवार के लिए प्रचुर मात्रा में ना सब्जी उगाई जा सकती है। और जब मैंने ये सोचना चालू किया तो लोगों ने कहा कि भैया शहर में तो है ना कोई खेत है नहीं, कहाँ पे करें? तो मेरी नज़र गई छतों के ऊपर। अगर आप आज की तारीख में छतों को देखें, ये खाली पड़ी हुई छतें जो हैं वो गर्म हो रही हैं, आपकी बिल्डिंग को गर्म करती हैं, आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ना ज़रूरत पड़ती है उनको ठंडा करने के लिए। अगर हम इन खाली पड़ी हुई छतों को अगर हम लहलाते हुए ऑर्गेनिक फार्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे को बहुत सारे फायदे हैं। हमारी बिल्डिंग है ना ठंडी हो जाएगी और हमारे को वहीं पे ही खाने का उत्पादन होगा जहाँ पे हम रह रहे हैं। दैट मीन्स जो सप्लाई चेन है वो सबसे शॉर्ट सप्लाई चेन है। और एक कॉन्सेप्ट होता है जो वॉलमार्ट पे हम लोग यूज़ करते थे, उसको कहते हैं फूड माइल्स। तो फूड माइल्स का मतलब होता है कि कितने मील है ना आपकी सब्जी चली है आपके प्लेट तक आने के लिए। आज से 10 साल पहले फूड माइल्स जो थी वो 55 किलोमीटर था। मतलब ऑन एन एवरेज आप जो चीज़ खा रहे हैं वो केवल 55 किलोमीटर दूर से आ रही है। आज वही फूड माइल जो है वो 475 किलोमीटर है। दैट मीन्स आप जो आज की तारीख में सब्जियां खा रहे हैं वो 475 किलोमीटर दूर से आ रही है। और अगर गलती से वो शहर के आसपास से आ रही है तो वो डेफिनेटली वो उस नाले के पानी से आ रही हैं जो कि है ना शहर के आसपास जो नाला होता है वहाँ से नहीं होता। तो मेरे मन में ये प्रेरणा आई कि क्यों ना हम छतों के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। लेकिन चैलेंज ये था कि छतों के ऊपर मिट्टी बिछा के आप है ना नॉर्मल तरीके से खेती नहीं कर सकते, नहीं तो छत टूट जाएगी। तो उस चैलेंज को लेके हमने ये एक पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम बनाया है जिसमें मिट्टी का एक मॉलिक्यूल भी नहीं है, बिना मिट्टी के खाद है ना डेवलप किया और पूरा ड्रिप सिस्टम और इसमें सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ये प्लग एंड प्ले फार्मिंग सिस्टम है। ये कहीं पे भी किसी भी है ना छत के ऊपर है ना लगाया जा सकता है और इसमें आप प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक सब्जी उगा सकते हैं। ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 11 साल पहले। इस 11 साल के सफ़र में आज हम इस लेवल पे आ गए हैं कि कई राज्य सरकार हैं, जैसे बिहार सरकार है, वो 75% सब्सिडी दे रही है कि अगर आपकी छत पे 300 स्क्वायर फीट की जगह खाली है तो आप ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम लीजिए, 50,000 रुपये का सिस्टम लीजिए, आपको 12,500 रुपये देने और बाकी 37,500 रुपये जो है वो सरकार देगी। अभी बहुत जल्दी है ना राजस्थान सरकार जो है वो 70% सब्सिडी की स्कीम लागू करने वाली है अगेन रूफटॉप फार्मिंग के लिए। उत्तराखंड सरकार अपना है ना रूफटॉप फार्मिंग का ना पॉलिसी बना चुकी है। दिल्ली सरकार में अर्बन फार्मिंग की पॉलिसी ऑलरेडी 22 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है और नए रेवोल्यूशन की जो शक्ल होगी, जो उसकी छवि होगी वो ये होगी कि जब आप प्लेन से ना आप नीचे है ना सिटी को देखेंगे तो आपको खाली पड़ी हुई छतें नहीं दिखेंगी, आपको हरे भरे खेत है ना आपको छतों के ऊपर दिखेंगे। ये है हमारे लिविंग नीड्स का सपना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई। बहुत अच्छा वर्क है आपका, धन्यवाद। थैंक यू। आज हमने आपको अवलोकन कराया किचन गार्डन एसोसिएशन की तरफ से फ्लावर शो का।
हरियाली हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण रखती है और किस तरीके से हम उसको बहुत खूबसूरत तरीके से कम समय में भी अपने घरों में भी कम जगह में भी बहुत सुंदर तरीके से डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो खाने की सब्जियां हों, चाहे वो डेकोरेटिव प्लांट्स हो। किचन गार्डन एसोसिएशन के माध्यम से यही बताया जाता है लोगों को। आगे और भी बहुत अच्छी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें बाबा 9 पर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम। पर ध्यान रहे, बाबा सब जानता है।